Hello, my CS family. My name is Ankita Agrawal. I am company secretary by profession and by passion I am a teacher. तो बेटे ये वाली जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई नो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरी देखनी है, चाहे आप उसे 2x में देखो। ठीक है, मेन एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो 3-4 चीजें जो मेन चीजें हैं, मैं आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक ही देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, बट इस वीडियो को अवॉइड मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना करो। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप सबके माइंड में इस सिचुएशन में आ रहे हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हम ये अटेम्प्ट जो है ओवरऑल स्किप कर दें। आप खुद सोचो, स्किप करने से क्या होगा? स्किप करने से मतलब आप ब्रेक इवन पे हो। ठीक है, अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं स्किप कर देता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा, बट क्या पता अगर आप अटेम्प्ट करते हो और आप पास हो गए तो चांस लेने का है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि भागना नहीं है चीजों से, सोचना नहीं है कि हम स्किप करते हैं। स्किप करने से कुछ भी नहीं होगा। और जो बच्चे, लेट मी क्लियर, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़कर रैंक की तरीके से प्रिपरेशन करके लाऊंगा, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। इट्स बेटर कि वो 6 महीने आप अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप दे दो, बट उसको पढ़कर अच्छे से तैयार कर अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको स्किप नहीं करना है। शुड वी स्किप दिस अटेम्प्ट? बिग नो, आपको नहीं करना है स्किप। यू हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट। ओल्ड सिलेबस का तो यार सिर्फ एक ही लास्ट अटेम्प्ट है, तो स्किप तो करने का बनता ही नहीं है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, वन ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी अब मैं आगे बताने वाली हूँ वो स्ट्रेटेजी दोनों की है। अगर आप सिंगल देते हो तो भी और अगर आप बोथ देते हो तो भी। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों कंडीशंस की स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज, यानी स्टडी मटेरियल क्या है, वो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें किस तरीके से देने चाहिए? क्या हमें यूनिट वाइज देने चाहिए, मतलब चैप्टर वाइज देने चाहिए, या फिर फुल सिलेबस का देना चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, जिन भी बच्चों के माइंड में ये चीज आती है कि ये मॉक टेस्ट दे देते हैं, मॉक टेस्ट यूनिट वाइज दे देते हैं, मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज दे देते हैं, आप क्या कर रहे हो पहले आप मुझे ये बताओ। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, सीए, सीएस, सीएमए, ये आपके क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए बच्चे, आपका सब कुछ कैसा होना चाहिए? एक प्रोफेशनल थिंकिंग होनी चाहिए। आप कोई स्कूल में हो कि आप चैप्टर वाइज दोगे, यूनिट वाइज दोगे? यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज अगर दोगे और अगर माइंडसेट ऐसा बनाया तो इन्हीं में उलझ के रह जाओगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको ये बोलूंगी, जो भी इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है ना कि एग्जाम में आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, एग्जाम में आपको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दैट वे ओनली। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट भी आपका जो एग्जाम है यूनिट वाइज लेता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। आपको एक ही चांस मिलता है और उसकी प्रिपरेशन, जब तक आपके सामने पूरा सिलेबस का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, आपको उसको सॉल्व करना नहीं आएगा, उस प्रेशर में चैप्टर्स, कंटेंट, सिलेबस को रिकॉल करना नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। देते रहो यूनिट वाइज टेस्ट, देते रहो चैप्टर वाइज टेस्ट। जिस तरीके से स्कूल में आपकी अप्रोच रहती थी, अगर आप वही एक प्रोफेशनल कोर्स में अप्रोच रखोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, करंट सिचुएशन ऑफ एवरी सीएस स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट की यही कंडीशन है। क्या सिचुएशन है? एक तरफ आपका सक्सेस है और एक तरफ आपका सक्सेस है, एक तरफ आपका फेलियर है। आपको पता है आपको सक्सेस की तरफ ही जाना है, बट कैसे जाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैटर करती है। एक अप्रोच तो मैंने आपको बता दी मॉक टेस्ट की, उसको रिमेंबर करना। ठीक है, फिर स्किप नहीं करना है, डोंट स्किप दिस अटेम्प्ट, ये मैंने आपको बता दिया, तभी तो सक्सेस के पाथ पे चलोगे। प्लस देखो, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं उनका लास्ट चांस है। ठीक है, तो ये हमें नहीं छोड़ना है लास्ट चांस। तो ये आप लोगों की सिचुएशन है, बट डोंट वरी, मैं हूं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको सक्सेस के पाथ पे किस तरीके से चलना है। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, राइट? अब सक्सेस ये है, ये फेलियर है, ये आपका 25 अगस्त 2024 को आपका फेलियर आया। ठीक है, सक्सेस आपको कब मिलेगी? सक्सेस आपको मिलेगी 25 फेब 2025 को। ठीक है, बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, एग्जाम्स आपके दिसंबर 24 में है, और जब तक दिसंबर 24 में आपके एग्जाम्स हैं, यू हैव अ गैप ऑफ 90 डेज। आपका गैप है 90 डेज का, जिसमें कि आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है, आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी है, और आपको कैसे भी करके उस पार कूदना है सक्सेसफुली। ठीक है, डेडिकेशन 100% होनी चाहिए, हार्डवर्क 100% होना चाहिए, एंड फोकस भी आपका 100% होना चाहिए।
अब पता है बहुत बच्चे यहाँ पे मुझसे बोलेंगे, मैम आप सीधा-सीधा स्ट्रैटेजी बताओ ना। बेटा स्ट्रैटेजी तो मैं बता दूँगी, मैंने तो आपको पहले स्टार्टिंग में बोला आप टाइम स्टैम्प से देख के स्ट्रैटेजी देख लो। बट ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो एक होता है माइंडसेट, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव अभी आप लोगों का हो रखा है, कि रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ नेगेटिव हो गया, अब आगे पता नहीं कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे। तो वही मैं आपका थोड़ा-सा क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब हम मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब ये देखो प्रूवन स्ट्रैटेजी मैं क्यों बोल रही हूँ बिकॉज़ मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनको मैंने इसी तरीके की स्ट्रैटेजी दी है और उनका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया है। तो ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी हो गई टू बाउंस बैक, ठीक है? जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी सब कुछ है, सब छोड़ दो। आपको क्या करना है? आपको बाउंस बैक करना है, ठीक है? अब सिचुएशन क्या है? 90 डेज़ इन योर हैंड, ठीक है? अब 2 सिचुएशंस इसकी बनती हैं, एक कि आपका सिंगल ग्रुप है, ठीक है? 2 आपका बोथ ग्रुप है। अब आप सिंगल ऑप्ट करो या बोथ ग्रुप्स ऑप्ट करो, इस चीज़ को लेकर भी बच्चा बहुत कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? बहुत डिलेमा में है। मैं आपका डिलेमा दूर कर देती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डिसाइड करना है कि आप में क्या इतनी डेडिकेशन है, इतना आप टाइम दे सकते हो कि आप बोथ ग्रुप्स दे दो। रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए रिमेंबर पॉज़िटिव। अब आपको देखना है, आपकी कॉल है ये, ठीक है? मैंने आपको अगर दोनों चीज़ें बता रही हूँ, सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबल सब कुछ है। 90 डेज़ में आप बोथ ग्रुप्स भी अच्छी तरीके से दे सकते हो, बट मैं बोल रही हूँ सिर्फ़ इसलिए नहीं, आप कर सकते हो तो ही इसमें जाना वरना सिंगल ग्रुप ऑप्ट कर लेना, ठीक है? नाउ सिंगल ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट 30 डेज़ यू हैव 2 सब्जेक्ट्स। देखो सिंगल ग्रुप है, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो या आप न्यू सिलेबस में हो, आप न्यू सिलेबस में हो या ओल्ड सिलेबस में हो, यू हैव एक ग्रुप में सिंगल ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है? अगर हम फर्स्ट 1 सेकंड अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन योर हैंड। अगर आप सेकंड ग्रुप देते हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा-सा कस्टमाइज़ आप उतना कर सकते हो, ठीक है? अब फर्स्ट 30 डेज़ यू विल डू 2 सब्जेक्ट्स। आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है? फर्स्ट 30 डेज़, अब इन 30 डेज़ को भी मैंने बाइफरकेट किया है 25 डेज़ एंड 5 डेज़। फर्स्ट 25 डेज़ में यू विल डू 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? कोई भी अपनी चॉइस के। देन जो आपके 5 डेज़ रिमेनिंग होंगे, ठीक है? उसमें आप दोगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे देना है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? मैं भी बच्चों के मॉक टेस्ट लेती हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन तो साफ है कि मैं बच्चों को फुल सिलेबस टेस्ट देती हूँ। क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रियलिटी में रहना इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में फुल सिलेबस ही टेस्ट दोगे, तो आपको तैयारी भी वैसे करनी है, आपको अपनी अप्रोच भी वैसे रखनी है, ठीक है? तो इसीलिए मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब आपके पास इसके 2 ऑप्शंस हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको खुद लेने हैं, तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ सब्जेक्ट का और दो। ऑनेस्टी के साथ दोगे, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर और हम आपको एनरोल कर लेंगे और मॉक टेस्ट आपको जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, विल प्रोवाइड यू दी मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड देन आपको चेक करके आपको फीडबैक प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली आपके जो आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मॉड्यूल यू चूज़, आपको उसको बाइफरकेट करना है 25 एंड 5 डेज़ में। फर्स्ट 25 यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड देन रेस्ट 5 डेज़ आप उसका मॉक टेस्ट दोगे और ये 5 डेज़ मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे? जैसे कि आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, आप 2 दिन प्रिपेयर करो, तीसरे दिन एग्ज़ाम दे दो, फिर उसके बाद 2 दिन प्रिपेयर करो मतलब 1 दिन प्रिपेयर करो डिपेंडिंग अपॉन द लीव और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है? ये आपका हो गया फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट 30 डेज़ जो हैं उसमें भी आप 2 सब्जेक्ट्स लोगे या 1 सब्जेक्ट अगर आपने मॉड्यूल न्यू सिलेबस में चूज़ किया है तो, ठीक है? और यही आपका इसमें पैटर्न रहेगा। ये आपका जो साइकिल है ये पूरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आप देखोगे कि फर्स्ट रिवीजन जो है मैंने बहुत आराम से दिया है आपको, ठीक है? ताकि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मॉक टेस्ट के साथ आप बाउंस बैक करो। नाउ अब जो आपका सेकंड रिवीजन है, आप यहाँ खड़े हो। आप कहाँ खड़े हो? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। जिस तरीके की मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, अगर वो आप आज से या कल से स्टार्ट करते हो, तो आप लैंड करोगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में विद योर सेकंड रिवीजन, ठीक है? दिसंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड रिवीजन, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद भी मैंने कुछ बफर डेज़ रखे हैं। बफर डेज़ क्यों रखे हैं? क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, कुछ है अगर 19-20 देखो कोशिश आपको पूरी करनी है कि आपको 100% स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बट अगर 1-2 दिन का गैप आता है, तो आप उसको आराम से कंप्लीट कर लो, वो दिक्कत ना हो, नर्वसनेस ना हो, एंड टाइम पे हसल ना हो, ठीक है? तो मैंने हर चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये चीज़ बताई है। आपको मैक्सिमम 16 दिसंबर तक आपको सब कुछ कंप्लीट कर देना है। मतलब सारे मॉक टेस्ट, सेकंड रिवीजन, सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन सब कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद 17th ऑफ दिसंबर से
17th ऑफ दिसंबर से यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट एग्जाम। अब फर्स्ट एग्जाम आपका सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप जो भी होगा उसका जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये रहा आप अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, राइट। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। अब सिचुएशन आती है कि जब हम दोनों ग्रुप्स देने के लिए तैयार हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क देना पड़ेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। बट अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और सब अच्छा हो गया तो आपका एक गो में निकलेगा, तो आपके 6 महीने भी बचेंगे, आप सीधा प्रोफेशनल में आ जाओगे, राइट। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूं बोथ ग्रुप्स की स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई बच्चा वर्किंग है, अगर कोई बच्चा अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, या कॉलेज में है, मतलब पूरे वो 6 to 8 आवर्स नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 8 आवर्स प्लस देने की नीड है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, आप 3 या 4 घंटे निकाल सकते हो, तो प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्रुप दोगे। अगर आप में इतना कैलिबर है, तो मतलब कैलिबर की तो यहाँ बातें नहीं हो रही, बात हो रही है मेन कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो आप एक ग्रुप के लिए जाओ प्लीज़, क्योंकि अटेम्प्ट जाएगा और कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये समझ में आ गई? प्लस अगर कोई बच्चा वैसे ही नहीं कर पाता, उसकी क्लासेस नहीं है, वो क्लासेस भी ले रहा है, तो भी आपको यहाँ पर 2 ग्रुप्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है? अगर आपका सब कुछ डन है, आप कहीं वर्किंग नहीं हो, आपके पास पूरे के पूरे 24 घंटे इन योर हैंड है, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो, ठीक है? नाउ आपको अपना फर्स्ट रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट 40 डेज़ का टारगेट रखेंगे पहले हम, जिसमें कि हम 1 मॉड्यूल निपटाएँगे, ठीक है? 1 मॉड्यूल। अब इसमें 4 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप ओल्ड सिलेबस में हो, न्यू सिलेबस में हो, ठीक है? तो फर्स्ट 40 डेज़ यू हैव टू कंप्लीट योर 1 मॉड्यूल, ठीक है? फर्स्ट 15 डेज़ में 2 सब्जेक्ट्स, देन नेक्स्ट आपके 5 डेज़ मॉक टेस्ट, जैसे कि मैंने आप सिंगल ग्रुप के लिए बताया था, देन 15 डेज़ फॉर अनदर 2 सब्जेक्ट्स, एंड अगर न्यू सिलेबस है तो 1 सब्जेक्ट बचेगा ना, राइट? बचे, और नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका मॉक टेस्ट। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता देती हूँ। आज है, ठीक है? आपने आज से सोचा या कल से सोचा, तो जो नेक्स्ट 40 डेज़ होंगे, आपको उसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है 40 दिन में। उसमें से जो फर्स्ट 15 डेज़ होंगे, मतलब फर्स्ट 2 वीक समझ लो, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। अब वो अपने हिसाब से आप कोई भी पिक कर सकते हो, राइट? फिर जब वो 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो आपको 5 दिन निकालने हैं ताकि आप उनके मॉक टेस्ट दे सको, ठीक है? रिमेंबर, मॉक टेस्ट अगर आपको लेना है तो आप यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 95609 123 है बेटा, वो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई, 12302, ठीक है? दोबारा दे देती हूँ, 9560912302, ठीक है? इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप कॉल। इस तरीके से आपका फर्स्ट 40 डेज़ में पूरा का पूरा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो 40 डेज़ होंगे उसमें आपको यही चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है? अब बात आती है हमारी सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन जब हम स्टार्ट करने वाले होंगे, और अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से चले, तो आप लैंड करोगे 20 टू 25 नवंबर के बीच में, ठीक है? क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो आप 20-25 नवंबर में लैंड करोगे। अब आपके पास टाइम क्या है? आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना है? आपको 10 डेज़ में मॉड्यूल कंप्लीट 1 करना है, 10 डेज़ में रिमेनिंग सेकंड मॉड्यूल करना है, और मैक्सिमम आपके जो होने चाहिए 3 दिन होने चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? 3, 3, 3 इस तरीके से मैक्सिमम होंगे, क्योंकि 8 और 7 अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आपका हो जाएगा 1 और 2। इसमें आपको बफर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? नो बफर डेज़ यहाँ पर। और आपको फिनिश करना है मैक्सिमम 17 दिसंबर तक, ताकि 18, 19, 20 जो आपका फर्स्ट पेपर है जीआईजीएल, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ और अच्छी तरीके से करो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई तो वीडियो को पीछे ले जाकर भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, या मुझे ये जो मैंने आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप, उस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पर भी बच्चों को लगता है कि मैम हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाएँगे, वी नीड प्रॉपर डे वाइज़ टारगेट और प्लानर, तो आप मुझे उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हो। मेंटरशिप जो है अब डिस्काउंटेड प्राइसेज़ पे है, ठीक है? मैंने और अपने प्राइस डिस्काउंट कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत डिसहार्टन हो गए थे, और बच्चों को ये था थोड़ा-सा इश्यू था कि अब फेल हुए, दोबारा कैसे, किस तरीके से पैसे के लिए बोलें पेरेंट्स को या कुछ है। तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैंने डिस्काउंटेड प्राइसेज़ कर दी हैं, और ठीक है? तो आप अब मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हो। नाउ ये चीज़ क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम स्ट्रैटेजी तो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट हम उसको फ़ॉलो अप कैसे करेंगे अगर हम खुद स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और कर रहे हैं? तो मेक योर ओन फ़ॉलो अप डायरी। आपको अपनी खुद की फ़ॉलो अप डायरी बनानी है, जिसमें कि आपको डे, जैसे कि 1 सितंबर आज की मैं बात करूँ, तो 1 सितंबर 24 आपको डेट डालनी है। आपको सब्जेक्ट जो आपने पहले 2 सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, उसको बाइफरकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपनी लॉ की बात करते हैं,
एंड देन हम GIGL की बात करते हैं, ठीक है। टारगेट क्या है, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करोगे कि आपके जो गिवन टाइम है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 100%। ऐसे ही इसका, जब भी आपने टारगेट सेट किया है कि आपने वो किया या नहीं, आप टिक लगाओगे या क्रॉस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप सेटिस्फैक्शन इन परसेंटेज लिखोगे। अब इसका क्या मतलब है, ये तो कोई नई चीज है, ये क्या है सेटिस्फैक्शन परसेंटेज। बेसिकली हर बच्चे को अपने बारे में पता होता है, ठीक है। आप कोई काम करके निकले हो, आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये आप यहाँ मेंशन करोगे। लाइक मैंने कंपनी लॉ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट है मेरा, तो मैं तब भी 90% लिखूंगी, ठीक है। अगर इससे पता है क्या होगा, इसका फायदा क्या है, आपको अपने बारे में पता चलेगा। जब आप एक साइकिल, फर्स्ट रिवीजन साइकिल आप कंप्लीट कर लोगे और फॉर एग्जांपल आपने कंपनी लॉ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने 70% लिखा, तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा कि यार वहां भी ना कुछ छूट गया था हमारा, तो हमें वो 30% भी अभी कंप्लीट करना है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जो आपको ही बताएगी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कि फर्स्ट रिवीजन साइकिल में हमारा कैसा रहा। मानते हो नहीं मानते हो, अगर मानते हो तो लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो बेटा बहुत मेहनत लगती है हर एक बच्चे के माइंड को ध्यान में रखते हुए, उसके पढ़ने के तरीके को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजीज बनानी, ठीक है। तो प्लीज हिट द लाइक बटन कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड एक शिकायत बच्चों मुझे और है आप लोगों से, आप मेरी वीडियो देखते हो, ठीक है, लाइक नहीं करते हो, चलो वो तो मैंने आपको बोल दिया, प्लीज लाइक करो क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। बट यार जो आप लोग वीडियोस देखते हो, मैं ये देखती हूँ अपनी एनालिटिक्स में कि 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो बेटा सब्सक्राइब करो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए नया कंटेंट लाऊंगी ना। तो इसीलिए प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। चलो इस तरीके का फॉलो अप रखोगे, बहुत काम आएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। अब बात आती है रिसोर्सेज की कि हम कैसे पढ़ें। रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल आप कह सकते हो। स्टडी मटेरियल स्कैनर्स मस्ट हैं, सुचिता प्रकाशन के लेने हैं, ठीक है। सुचिता प्रकाशन के स्कैनर्स लेने हैं, मस्ट हैं, लेने ही लेने हैं, नो इफ नो बट। मॉड्यूल रेफर करना है बट क्वेश्चंस देखने हैं उसमें से, ठीक है। जो पीछे टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस देते हैं हर चैप्टर के बाद, वो देखने हैं। प्लस आपको थोड़ा इंडेक्स रेफर करना है फॉर दी टॉपिक्स कि कुछ छूटा तो नहीं। नोट्स जो भी आपके हैं वो लूज नोट्स भी आपको अपने पास इंटैक्ट रखने हैं। एंड अमेंडमेंट्स, ये तो मोस्ट 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 मतलब कितना भी कह दूं मैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैम अमेंडमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से मिलेंगे, तो बेटा उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप CS इंडिया हब टाइप करोगे तो भी आपको मेरा टेलीग्राम वहां पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब अमेंडमेंट वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको क्यों ज्वाइन करना है। सबसे पहले अमेंडमेंट नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी आप लोगों को दिए थे। कंपनी लॉ की PDF नोट्स, रिजॉल्व योर एनी क्वेरी, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते। अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है, जो नेक्स्ट मेरा यूट्यूब पे टारगेट रहने वाला है, वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन ईयर सॉल्विंग, ठीक है। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैं एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ सॉल्व करके दूंगी। मतलब हम लाइव सॉल्व करेंगे, इट्स बेटर टू सॉल्व लाइव, क्योंकि उसमें क्या होता है जो बीच बीच में आप लोगों के भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी सॉल्व होते रहते हैं, राइट। एंड रिविजनरी वीडियोज ऑफ कंपनी लॉ, ओनली कंपनी लॉ, ठीक है, बिकॉज आई टीच कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के जो भी रिविजनरी वीडियोज हैं वो आपको मैक्स टू मैक्स आई स्टार्ट विथ 30th September 24, ठीक है। एंड आई मेक श्योर कि एक महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने पहले सोचा था कि मैं बैच स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि यार शायद सारे बच्चों को वो चीज नहीं मिल पाएगी। आई वॉन्ट कि सारे बच्चों को वो चीज मिले, ठीक है, सब बच्चों को फायदा हो। इसलिए मैंने मेंटरशिप के भी अपने जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, वो डिक्रीज कर दिए हैं। एंड जस्ट बिकॉज ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है एंड हर बच्चे को फायदा हो और जो भी ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए 30th September से आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों के लिए रिविजनरी वीडियोस लाऊं ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है। मैंने पहले 2 बैच ले चुकी हूँ, बट मैंने रिविजनरी सारी वीडियोस कभी यूट्यूब पे नहीं डाली और कोई टीचर नहीं डालेगा। बट आई वांट कि हर एक स्टूडेंट को फायदा हो और अपने हिसाब से वो देख ले जब भी वो देखना चाहे वीडियोस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट इन रिटर्न व्हाट आई वांट, इन रिटर्न आई वांट योर सपोर्ट, योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, बाय शेयरिंग एंड बाय लाइकिंग माय वीडियो, ठीक है। आप मुझे ये दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं आपको वो चीज दूंगी जिससे आपका आप अपग्रेड हो गए। तो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर,
ठीक है? और साथ ही में आई रिक्वेस्ट कि जितनी भी नेगेटिविटी है बच्चों वो निकाल दो, ठीक है? आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप इसको 2x में भी देख सकते हो, बट देखना ज़रूर। एंड अगर आप अभी एंड तक मेरे साथ आए हो यहाँ पर, तो थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर मतलब एज़ मच एज़ यू कैन, ताकि हर बच्चे को पता चले कि किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? आपके अगर कोई सीए में फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज़ तरीका सबका सेम होता है, ठीक है? सबके एग्जाम के पैटर्न सेम है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।